क्योंकि आज हमारे स्कूल में एक पैरेट की डेथ हो गई। मुझे पूछ नहीं रहे हैं क्या लेना चाहिए। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मार्केट में। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है टेरेस से, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ही तेज धूप आ गई है आज। तो हमने सोचा हमारे कपड़ों को धूप लग जाएगी, साथ साथ हम ऋषभ को भी धूप लगवा लेंगे, क्योंकि ये बेचारा तो धूप ले ही नहीं सकता है। सुबह सुबह धूप आती नहीं है, दोपहर में आती है तब ये सो रहा होता है। तो आज ये उठ गया, इसीलिए हम इसको लेकर आ गए हैं टेरेस पर। इसको आगे लेकर आओ ना ऋषभ, से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग बोलो। खुले आसमान के नीचे आ गया ना, देख रहा है मैं कहाँ आ गया हूँ। ऊपर ही देख रहा था पहले। कहाँ आ गया हूँ, कपड़े सुखाने आए हैं हम। ऋषभ के हैं कपड़े बहुत सारे आज, देखो कितनी ही बड़ी बकेट है। इसमें सबसे ज्यादा कपड़े किसके हैं? ऋषभ के। अच्छे से दीपावली करेगा दीदी के घर पे। हाँ दीदी देखो कितने अच्छे से हमारी बालकनी को वॉश कर रही हैं। मैं भी झाड़ू लेकर आ गई हूँ जाले निकालने के लिए। दीपावली सब पूरा मेरे दीदी का भैया के घर पे है। बहुत डस्ट हो जाती है ना। दे दो दीदी, सोप मैं डालती हूँ, आप पानी डाल दो। ये हमको दे दो, थोड़ा पाउडर दे दो बस इधर। डाल दिए पाउडर करके, डाल दिया पाउडर। पाउडर से धो के फिर अच्छा पानी डाल दिए। ये हो गया, हाँ ये डाल दिए, ठीक है। इधर डालना पड़ेगा। हाँ छोड़ो, इधर ब्रश से मैं करती हूँ। तो गाइस बालकनी हमारी अच्छे से क्लीन हो चुकी है और दीदी काम करके जा चुके हैं, लेकिन डस्टिंग अभी भी पेंडिंग है। तो दीदी बोल रहे थे कि आज मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, तो डस्टिंग करने में मैं कल आपकी हेल्प करूंगी। और सफाई करते करते हमें एक आइडिया आया कि स्मायरा का पुराना स्टडी टेबल था, जिसका हमने लास्ट ईयर मेकओवर किया था। शायद आपने वो व्लॉग हमारे स्मायरा नरूला एंड फैमिली चैनल पर देखा था। और उसके बाद हम स्मायरा के रूम के लिए नया स्टडी टेबल और स्टडी चेयर लेकर आए थे। और अब हमें लग रहा है कि ये पुराने वाला स्टडी टेबल हमें किसी बच्चे को दे देना चाहिए। तो हमारे घर के सामने वाली बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया हैं, उनका एक छोटा सा बेटा है। और स्मायरा के लास्ट एग्ज़ाम्स के टाइम पे हमने स्मायरा की कबर्ड क्लीन की थी, तो उसमें से जो भी अच्छी अच्छी बुक्स थी, नोटबुक्स थी, स्टेशनरी आइटम्स थी, वो भी हमने उसी छोटे से बच्चे को दी थी। तो अभी हम ये स्टडी टेबल भी उसी को देना चाहते हैं, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि वो चारपाई पर बैठकर पढ़ता है। तो ये स्टडी टेबल उसके काम आ जाएगा, तो अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा वो। तो अभी पापा जाएंगे, मैं तो नहीं जा पाऊँगी क्योंकि ऋषभ सो रहा है, स्मायरा भी स्कूल में है। तो ये स्टडी टेबल और कुछ पेंसिल्स भी हैं स्मायरा की, वो सब हम उस बच्चे को देकर आते हैं। चलिए, वहाँ पे हमने स्टडी टेबल रख दिया है और इसके ऊपर पेंसिल्स रखी है मैंने, कुछ इरेजर्स, शार्पनर, सब कुछ होगा। ऊपर से आपको दिखाती हूँ मैं उनका घर, क्योंकि नीचे तो मैं नहीं जा पाऊँगी। इस बिल्डिंग में रहते हैं वो भैया, इनका बेटा है। वो भैया बाहर ही आ गए। हम बच्चों के पापा अभी तक नीचे नहीं पहुँचे हैं, भैया जा रहे हैं। भैया नहीं है, नहीं वो गए हैं पानी लेने। अच्छा अंदर छोड़ देंगे, बाद में उनको इन्फॉर्म कर देंगे। गाइस अभी मैं बैठा हूँ लंच करने के लिए, लेकिन लंच का टाइम जा चुका है। फिलहाल 4:30 हो गए हैं, स्मायरा घर पे आ गई है। लंच मैं क्यों लेट से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बिजी था अपने काम में और स्मायरा की मम्मा बिजी थे घर की साफ सफाई में। आपने देखा जैसे कि व्लॉग में। तो मेरी हेल्प भी की है इन्होंने, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ अपना ही काम किया है, मेरे साथ भी काम करवाया है। हेल्प के चक्कर में फिंगर और कट हो गई। ये तो होता ही रहता है, ये तो कुछ भी नहीं है। हम तो तेजाब से वो संदूक वगैरह साफ करते होते थे, हाथ ही जल जाते थे पहले के जमाने में। आजकल तो संदूक ही नहीं है। तो मैंने बोला अब चाय का टाइम हो गया है, तो साथ में चाय भी क्यों ना हो जाए। और आज सब्जी में है मिक्स वेज, साथ में रोटी। और ये स्मायरा आ गई है। हेलो। कैसा था आज का दिन आपका? अच्छा था, लेकिन काफी अच्छा नहीं था। क्यों, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि आज हमारे स्कूल में एक पैरेट की डेथ हो गई। क्या बात कर रहे हैं बाबा? पैरेट आया कहाँ से स्कूल में? विंडो से। ओह, आपकी क्लास में? यस, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक विंडो थी और हम थे योगा रूम में। ओके।
तो मैम ने वो विंडो खोल दी ताकि बच्चों को हवा आए, क्योंकि हम फ़ैन तो चला नहीं सकते हैं। और फिर वो पेरेंट ने देखा कि मुझे ऐसे क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, मैं ऐसे चला जाता हूँ। तो ऐसे जाने के चक्कर में वहाँ पे ग्लास था और वो ग्लास से टकरा के हमारे स्कूल के अंदर फेंट होके गिर गया। ओहो, मुझे लगा कि वो ग्रीन कलर का पेपर है, ऐसे वो कहीं से उड़ के आ गया। लेकिन फिर मैम ने इतनी चीखें मारी, हम सब ने इतनी चीखें मारी। फिर एक लड़की फटाफट से गई, आंटी को बुलाकर लाई। आंटी ने उस बर्ड को सीधा किया, हाथ में पकड़ा और सब बच्चों को टच करवाया कि अब ये ठीक है। और मुझसे तो टच ना हो पाया। आप डर गए होगे ना? यस। फिर हमारे स्कूल में एक नर्स मैम है, उन्होंने वो बर्ड को पानी पिलाया, खाना खिलाया, खाना मतलब कि सीड्स वगैरह खिलाए। और जब हमने उस बर्ड को उड़ाने की कोशिश की, वो ग्राउंड तक उड़ गया, हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड तक। उसके बाद पता नहीं उसे क्या हुआ, वो मर गया वहाँ पे। सो सैड। और फिर बच्चे इतना रोए। बड़े ध्यान से सुन रहा था ये भी कि दीदी क्या स्टोरी बता रही है। मायरा, आपको कुछ खाना है? भूख लगी है। रोटी दे दूं आपको भी? सैंडविच चाहिए मुझे। सैंडविच चाहिए इस टाइम? कौन सा? आलू वाला। आलू वाला सैंडविच, ठीक है, बना देते हैं। हाँ, आपको भी चाहिए? हाँ। तो गाइस, जैसे कि ऋषभ की पहली दिवाली है, तो उसकी दिवाली को कुछ अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए हमें जाना है शॉपिंग पे। अगर हम होम टाउन में होते तो फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट करते, लेकिन हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि स्मायरा को दिवाली पे सिर्फ 2 ही हॉलीडेज हैं, बाकी सैटरडे संडे आ गया, तो 4 दिन बहुत कम है घर जाने के लिए। पहले जब स्मायरा छोटी होती थी तो हम साल में 2 बार नेटिव जाते थे, एक बार इसके फाइनल एग्जाम्स के बाद और एक बार दिवाली के टाइम पे। और बच्चों के पापा ने भी बहुत छुट्टी ले ली ऋषभ के होने पर, तो उनको भी छुट्टी नहीं मिल पाई है। इवन वर्क फ्रॉम होम तो अभी वो करते हैं, लेकिन घर जाकर ऐसा लगता है कि वर्क फ्रॉम होम भी ना करें, क्योंकि फैमिली के साथ टाइम कैसे बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। तो आज हम जाएंगे ऋषभ की पहली दिवाली की शॉपिंग करने और यहाँ पे ही हम मिलकर करेंगे दिवाली सेलिब्रेट। तो जो भी हमें चाहिए दिवाली के लिए वो सब हम बाय करके लेकर आएंगे। ऋषभ भी पीछे से हंस रहा है, आपको दिखाती हूँ मैं कितना खुश हो रहा है शॉपिंग के नाम पे। ऋषभ क्या बाय करेगा? हाँ, इसको पता ही नहीं है क्या बाय करना है, वो तो हमें देखना पड़ेगा। ऋषभ स्मायरा दीदी को देख रहा है, स्मायरा दीदी अपनी पढ़ाई कर रही है और ये उसको देख रहा है कि ये मुझे बुला क्यों नहीं रही है, दीदी आज नहीं बात कर रही। इधर तो देखो, कैमरे में देखो। स्मायरा तुझे ही देख रहा, देख। इतना प्यार करते आप दीदी से? बिल्कुल करता है, छोटा सा भाई अपनी दीदी को प्यार नहीं करेगा तो किसको प्यार करेगा। ऋषभ मार्केट चले घूमने? दीदी पढ़ाई में बिजी है, ऋषभ के साथ नहीं खेलती, जब फ्री हो जाएगी फिर खेलेगी, ओके। और स्मायरा ने भी दिवाली की शॉपिंग की है, उसका व्लॉग स्मायरा नरूला एंड फैमिली चैनल पर आ गया है, आप जाकर देखिए कि स्मायरा दिवाली के लिए क्या क्या शॉपिंग करके आई है। उस व्लॉग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जल्दी से जाकर देखिए। ऋषभ डाइपर्स देख रहा है, डाइपर्स साउंड कर रहा है डायपर्स को देखकर। ऋषभ क्या हुआ? उसको पता है मेरे लिए तो यही है चीज काम की। ये मेरे दिवाली का गिफ्ट है। ऋषभ चाहिए क्या? चाहिए। हमारा ऋषभ फेमस हो गया, ऋषभ के नाम का प्रोडक्ट बहुत हुआ है। यस। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं मार्केट में दिवाली की बाकी की शॉपिंग करने। वेरी एक्साइटेड। तू एक्साइटेड कब नहीं होती है, मेरे को ये बता दे। ये एक्साइटेड इसलिए है क्योंकि ऋषभ की पहली दिवाली है। हाँ, और लाइट्स देख के तो मुझे और खुशी होती है। वाह, दुकानें भी सजी पड़ी हैं, देखो। ये डेकोरेटेड दिए भी अवेलेबल है। मायरा देखो, प्लेट के अंदर 4 दिए हैं। ये दिया देख कितना सुंदर है ना, टोटोस वाला। वाह, ये भी अच्छा है, देखो इसमें 5 दिए हैं। चलो उस तरफ देखते हैं, ये भी है लेकिन ये ज्यादा बड़ा है, छोटा सा देखते हैं। देखो, हाँ, ये छोटा सा सुंदर है, एक बार हम देख लेते हैं, जो अच्छा लगता है ना वो साइड पे कर देते हैं। ये तो हमें चाहिए। हाँ, ये तो चाहिए ही चाहिए। चलो
बास्केट ले आओ ना भैया से, एक बास्केट लेकर आ जाओ। यहाँ पे लाइट्स भी हैं स्माइरा, लाइट्स भी हैं देखो। लाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने कभी लगाई नहीं है वैसे, बट स्माइरा बोल रही है इस बार लगानी है ना। यस, क्योंकि ऋषभ की पहली दिवाली है। हाँ पहली दिवाली है तो लाइट्स लगाना जरूरी है। यस जरूरी है, बहुत जरूरी है। फोन मुझे दे दे। बास्केट रख के भूल गई तो मेरा फोन भी जाएगा। कलरफुल चाहिए या सिंगल कलर? सिंगल कलर की ये वाली देखो। कौन सी? ये यहाँ पे डिस्प्ले में है, ये वाली है, ये वाली है शायद। ये वाली अच्छी है, बल्ब वाली। बल्ब वाली जो स्ट्रिंग्स वाली होती है ना वो ज्यादा अच्छी लगती है। ये वाली मतलब इस टाइप की, लेकिन इसमें ना लाइट्स कम है। ये वाली नहीं ये नहीं, मतलब कि ऐसे ज्यादा लाइट होना चाहिए, मतलब कि एक स्ट्रिंग के अंदर ही ऐसा वैसा, क्योंकि इसमें ना गैप बहुत ज्यादा है, देखो लाइट्स कम है। कल ना मेरी ऋषभ के दादी से बात हुई थी, तो वो बोल रहे थे कि अब दिवाली पे आप लोग खूब पटाखे चलाना, क्योंकि जब ऋषभ हुआ था तब आपको पटाखे नहीं मिले थे ना। हाँ। अब आपको बेंगलोर में पटाखे मिल जाएंगे। पता नहीं मिलेंगे या नहीं, अंदर जाकर पूछेंगे हम। चलो भी देखते हैं जाएंगे। पहले। तो दादी बोल रहे थे कि हमने तो वहाँ पे चला लिए थे, हाँ। लेकिन आप अब शगुन कर लेना। यस यस। और ऋषभ सारी लाइट्स देख रहे हैं, बोल रहा है मेरे नाम पे शॉपिंग किए जा रहे हैं। ऋषभ की पहली दिवाली मुझे पूछ नहीं रहे हैं क्या लेना चाहिए, है ना। इससे डायपर। अंदर चलते हैं, तोरण वगैरह देखते हैं। वाह कितना सुंदर सुंदर कलेक्शन है ना। आइए। ये आज मत लो, ये सारे बजा देगी आज ही जाके। चलो फिर क्या हो गया, बच्चों के लिए होते हैं। जब हम भी बच्चे थे ना तब हम भी ऐसे ही करते थे अपने देखो पेरेंट्स देखो को। देखो देखो स्माइरा को और सपोर्ट मिल रही है। स्माइरा की दादू की शॉप के सामने ही पटाखे वाली शॉप थी, अभी भी है फिलहाल। तो हम यहाँ आ गए ना तो इसीलिए वहाँ थी। तो जब दिवाली आती थी तो मुझे लगता है 1 महीना पहले ही हम लोग शुरू होते थे पटाखे चलाने। दिवाली की शॉपिंग करके हम आ चुके हैं घर पे, और हम इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि कैरी बैग लेकर जाना भूल गए। स्माइरा ने भी याद नहीं करवाया, क्योंकि हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड ये रहती है हमेशा। नहीं मुझे याद था, लेकिन एंड मौके पर मैं भूल गई। और फिर जब हम बिल करवाने के लिए गए तो हमें याद आया कैरी बैग तो नहीं है, क्योंकि जब वो पैक करते तो पूछते कैरी बैग चाहिए या आपके पास है, और वहाँ पे जो अवेलेबल थे वो छोटे साइजेस के थे। तो फिर वहाँ मुझे ना ये बड़े वाला स्टोरेज बॉक्स दिखा, तो मैंने इसको बाय कर लिया, क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत भी लग रही थी घर पे। तो मैंने सोचा ठीक है वो उस चीज़ में भी काम आ जाएगा, और जो भी हमने शॉपिंग की है वो भी इसके अंदर स्टोर करके हम घर पे लेकर जा सकते हैं। तो दिवाली के लिए हमने खरीदी हैं ढेर सारी मिठाइयाँ। आपको दिखाएंगे कौन कौन सी मिठाइयाँ खरीदी हैं और ढेर सारी क्यों खरीदी हैं वो भी बताएंगे। तो चलिए इस बॉक्स को करते हैं ओपन। और स्वीट से पहले इसके अंदर हैं टी लाइट कैंडल्स के 2 पैक्स। और पहले हम डी मार्ट गए थे शॉपिंग करने के लिए, वहाँ पे दिए अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए हमने ये वाली टी लाइट कैंडल्स बाय कर ली, क्योंकि इनकी भी ज़रूरत पड़ती है दिवाली पे। और जिस शॉप पर हम शॉपिंग करने के लिए गए थे वहाँ पे दिए थे, लेकिन हमने दिए अभी तक बाय नहीं किए हैं। उसका एक कारण ये है कि हमारे एक ट्रेडिशन है कि एक दिवाली आती है, दिए जैसे उसको जलाना होता है, कोई ट्रेडिशन होता है। और वो ट्रेडिशन अभी मुझे बच्चों की दादी से पूछना है कि कैसे करते हैं, क्योंकि पहले स्माइरा अकेली होती थी, अब ये दोनों बहन भाई हैं, तो उस ट्रेडिशन को हम इस बार फॉलो करेंगे। तो जब मैं उनसे बात कर लूँगी वो सब कुछ मुझे बता देंगे, उसके बाद हम दिए और वो दिवाली खरीदेंगे। तो जब हम वो रिचुअल अपना करेंगे तो आपको हम ब्लॉग में दिखाएंगे। उसके बाद ये है एक फेस्टिव धमाका पैक, जिसके अंदर है मैसूर पाक एंड बेसन लड्डू। ये मैंने अपनी फ्रेंड के लिए परचेज किया है। स्माइरा अपनी फ्रेंड को देना चाहती है दिवाली के मौके पर। और ये किसको देना है? फ्रेंड्स को, स्कूल फ्रेंड्स को। यस। और हाफ अपने लिए। देखो क्योंकि मेरे भाई की पहली दिवाली है, तो मेरे फ्रेंड्स को भी पता चले ना कि हाँ। आप स्वीट्स ले जाते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए? नहीं, स्वीट्स अलाउड नहीं है। तो चॉकलेट अलाउड है? चॉकलेट तो ऐसे पकड़ा देगी ना, बॉक्स तो दिखेगा ना टीचर को। ओके ओके, तो टीचर देख लिया सब लोग। उसके बाद ये मैसूर पाक के कुछ बॉक्सेस, वहाँ पे बहुत सारे हैम्पर्स थे जिनमें स्वीट्स नमकीन सब अवेलेबल था, लेकिन हमने ये छोटे छोटे बॉक्सेस बाय किए हैं। टोटल 13 या 14 है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। इनको मैं बाहर ना ही निकालूं तो ही बेटर है, क्योंकि ऐसे ही हम ये वाला बॉक्स लेकर चले जाएंगे। तो ये सारे बॉक्सेस हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। किन को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे तो आपके साथ व्लॉग शेयर करेंगे। तो ये बॉक्सेस इसके अंदर ही रहने देते हैं। और वहाँ पे ना एक पाइनएप्पल फ्लेवर की सोन पापड़ी अवेलेबल थी, सोन केक
पापड़ी नहीं है, ये केक है, केक है। सोन केक है पाइनएप्पल फ्लेवर का। इवन बहुत सारे फ्लेवर्स इसके आए हुए थे, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी। तो बच्चों के पापा को अच्छा लगा ये पाइनएप्पल फ्लेवर देखने के बाद, तो इन्होंने बोला कि चलो एक बार टेस्ट करके देखते हैं, अगर इसका टेस्ट अच्छा होगा तो घर के लिए भी हम इस टाइप के बॉक्सेस बाय करेंगे। और इसके साथ साथ हमने एक MTR का गुलाब जामुन का पैक बाय किया है, हल्दीराम का रसगुल्ले का पैक। बाकी स्वीट्स तो ओपन में मिल जाती है, तो ये हमने बॉक्सेस इसीलिए बाय किए हैं क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे घर के आसपास जो शॉप्स हैं स्वीट्स की, तो वहाँ पे सब स्टॉक खत्म हो जाता है, हम एंड मोमेंट पर जाते हैं, हमें होता है कि फ्रेश स्वीट्स लेंगे, दिवाली वाले दिन सुबह सुबह जाएंगे लेकिन चक्कर में सारा स्टॉक ही खत्म हो जाता है। तो हमने थोड़ा थोड़ा स्टॉक रख लिया है, एटलीस्ट वहां से ना मिले तो हमारे पास कुछ तो हो ना पूजा करने के लिए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जैसे कि स्मैरा के दादू की स्वीट शॉप है, तो कई बार क्या होता है जब मिठाई बिक जाती है ना शॉप पर दिवाली वाले दिन, उसके बाद दादी याद कराते हैं दादू को कि आप लोगों ने मिठाई घर पे क्यों नहीं भेजी। बचती नहीं है घर हाँ, पे। तो क्या होता है कई बार किसी दूसरी शॉप पे जाना पड़ता है मिठाई खरीदने। सोचो, ऐसा ही होता है क्योंकि शॉपकीपर को भी यही होता है ना कि सारी मिठाई बिक जाए। हाँ। घर पे ना खाए कोई बात नहीं, हम तो बाहर से लेकर खा हाँ। लेंगे, लेकिन कभी कभी बाहर से भी खत्म हो जाती है। हाँ, छोटे छोटे रसगुल्ले, बड़े साइज के रसगुल्ले बचपन में मैंने बहुत रोल करे हैं। वैसे मम्मा जब भी हम कोई भी स्वीट शॉप पर जाते हैं तो स्टॉक खत्म हो जाता है एंड मौके पर, और दादू तो बनाते रहते हैं दिवाली के सीजन में, तो अपन ना दादू से मंगवा लेंगे। खराब हो जाएगा जब तक यहाँ पहुंचेगा। और पता है वहाँ पे 1 हफ्ता 10 दिन पहले मिठाई बननी शुरू हो जाती है। हाँ, वो बना के ना गोडाउन में रख देते हैं, कूलर पंखे सब चला देते हैं। वैसे भी दिवाली के टाइम पे तो थोड़ा मौसम में चेंजेस आ जाते हैं, हल्की हल्की सर्दी शुरू हो जाती है। हाँ। तो वो पहले बनाकर स्टोर कर लेते हैं। हाँ। नहीं तो इतना टाइम कहाँ होता है, लेबर के पास भी टाइम नहीं होता ना इतना हाँ, बनाने का। चाचू अभी मुझे लगता है मिठाई बना रहे हैं। तो चलो हम कोशिश करेंगे दिवाली वाले दिन, अगर उनके पास टाइम होगा हमारा फोन पिक करने का तो आपको वीडियो कॉल पे दिखाएंगे। हाँ। कई बार तो हमें भी मौका नहीं मिलता है घर वालों से बात करने का, क्योंकि इतने बिजी होते हैं सभी, सोते भी रात को शॉप पे ही हैं। मैं तो बहुत सोया हूँ शॉप पर। शॉप पे हाँ, हाँ, शॉप हाँ। पे सोते हैं, गद्दा लगाते हैं। एक बार मुझे याद है आप छोटे से थे तो हम दिवाली के टाइम पे गए हुए थे पंजाब, तो दादू ने पापा को बोला कि आप शॉप पर सो जाओ, तो पापा वहीं सोए थे। और वो भी तो ऐसे ही बच हाँ, जाते हैं वहाँ पे 12-1 और बज फिर- जाते हैं, कॉमन बात है ये तो। और सुबह सुबह तो स्टोर लगानी पड़ती है। शॉप के अंदर नहीं, शॉप के बाहर। बाहर सोते थे? हाँ। मुझे नहीं पता। हाँ, हाँ, सभी वहीं सोते थे, चाचू भी, पापा भी, वहाँ पे जो काम करने वाले, हाँ वो सभी सोते हैं वहीं पर। खैर ये सब चलता रहेगा। और इसके साथ साथ पटाखे फोड़ने के लिए कैंडल्स, लेकिन पटाखे हमने अभी तक नहीं खरीदे हैं। हाँ। क्योंकि भैया ने बोला कि अभी आएंगे स्टॉक में नए नए पटाखे। खैर हमने तो बड़े बड़े नहीं खरीदने हैं ऋषभ की वजह से। हम तो बड़े बड़े लक्ष्मी वाले बॉम्ब हाँ, डरती खुद है ये। पिछले साल क्या हुआ था आतिशबाजी चलाई इसके ऊपर ही आ गई, डर के भाग गई। सामने एक नई बिल्डिंग बन रही थी और हमने सेंटर में बॉटल रखी और रॉकेट अंदर डाल दिया। हमने जैसे चलाया वो ऊपर गया और ऐसे ऐसे रोल रोल हो मेरे ऊपर आ गया। हाँ। और सुमाइरा एक बार पता क्या हुआ था, जब मैं आपकी एज जितनी थी ना, तो तब यही होता था कि हमें होता था कि दिवाली है तो नई ड्रेस मम्मी पापा हमें लेकर दे। तो नानी ने मेरे को एक लहंगा चोली लेकर दिया, तो ना मैं बहुत खुश कि मेरे को नया लहंगा चोली मिला है। और हमारा ना घर में जो हॉल था ना वो बहुत ही ओपन था, मतलब सीलिंग नहीं होती थी, ओपन होता था। तो वहां पे ना गली में किसी ने यही रॉकेट चलाया तो वो उड़ता उड़ता ना मेरी कमर पे आ गया। और मुझे पता है क्यों रोना आया, मतलब मेरे लग गई उस बात पे रोना नहीं आया, मेरा ब्लाउज जल गया उस बात पे रोना आया। और जिसने वो आतिशबाजी चलाई थी नानू ने उसको बहुत डांटा। मैं रो रही थी, मेरा लहंगा जल गया, नई ड्रेस जल गई। और इसके साथ साथ हमने एक ये खरीदी है जिसको बोलते हैं उर्ली, उर्ली बोलते हैं ना, तो ये हमने खरीदी है जिसको हम दिवाली पे यूज करेंगे रंगोली में। और इसके साथ हमने एक तोरण खरीदा है जो कि हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था वहाँ पे, क्योंकि पिछले साल तो मैंने ये तोरण हैंगिंग सब घर पे बनाए थे। और वो सारे वीडियोस हमारे क्राफ्टर मन्नू चैनल पर पोस्ट हैं, आप जाकर देखिए, बहुत प्यारे प्यारे मैंने बनाए थे। हमने इस टाइप का कुछ भी नहीं खरीदा था, लेकिन इस बार मैं वो चीज़ें नहीं कर पाई क्योंकि ऋषभ छोटा था, मेरे पास टाइम कम था। तो कोशिश करेंगे कि अगले साल मैं फिर से अपने हाथों से ये सारी चीज़ें बनाऊं
और वो सब कार्डबोर्ड से, पेपर से बनाई हुई चीजें थी, तो धूल मिट्टी आ गई, उनको आप रीयूज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी 1 साल तक वो चली, इतना बहुत है। तो हमने ये तोरण बाय किया है। और स्मायरा ने देखो क्या बाय किया है, लाइट्स। वहां पे इसने दिखाई थी ना आपको, लाइट्स अवेलेबल है। ये शॉपिंग आज हमने की है। आप कमेंट्स में बताइए कि सबसे अच्छा आपको क्या लगा, तोरण लगा, उर्ली लगी या स्वीट्स लगी। तो दिवाली जब हम सेलिब्रेट करेंगे तो उसका व्लॉग भी आपके लिए लेकर आएंगे। इवन दिवाली से पहले धनतेरस भी है, तो धनतेरस का भी स्पेशल व्लॉग आप सबके लिए आएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और स्मायरा ने भी अपने लिए शॉपिंग की है, नई ड्रेस खरीदी है गाइस। जल्दी से जाकर व्लॉग में देखिए स्मायरा की ड्रेस कैसी है, क्या कलर है और स्मायरा कैसी लगने वाली है भाई की पहली दिवाली पे। जल्दी से जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि फेस्टिवल वाले ब्लॉग्स जो हैं वो दोनों चैनल्स पर आपको अलग अलग टाइप्स के देखने को मिलेंगे। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।